यदि आपके एग्जाम में कभी भी गोला से संबंधित ये प्रश्न देखने को मिल जाता है तो कभी भी आपको उस प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप तुक्का लगाओगे और तुक्का लगाने के बाद आपका 100% सही आंसर आएगा। इस बात की पूरी गारंटी हम लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न दिख जाए कि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, इस प्रकार से यदि आपको प्रश्न दिखता है तो आपको कभी भी उसे सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ आप तुक्का लगाओगे, सीधा ही आपका आंसर 100% सही आएगा। हमेशा यहाँ पर याद रखिएगा, जब कभी भी आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाएगा, जब कभी गोले की बात की जाएगी और आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाएगा और आपसे आयतनों का अनुपात पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आपके अनुपात दिए गए हैं उनसे आपको डिवाइड करके देखना है। जो ऑप्शन आपका डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा। अब डिवाइड किस प्रकार से करना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। जो पहली संख्या जो होगी वह आपकी 9 से डिवाइड होनी चाहिए और दूसरी संख्या जो होगी वह आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखें तो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या देखें तो 9 3 27, यानी कि ये जो है वह 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, इसके बाद देखें तो 4 से ये 17 डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। इसके बाद 9 से देखें तो हमारा 90 डिवाइड हो जाता है, लेकिन यदि हम 4 से देखें तो हमारा 30 कभी भी डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद यदि हम 9 से देखें तो हमारा 27 डिवाइड हो जाता है, लेकिन हम 4 से देखें तो 4 से हमारा 8 भी डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 9 से आपका 27 डिवाइड हो रहा है और 4 से आपका 8 डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो यही होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। 9 से आपका 30 कभी भी डिवाइड नहीं होता है, तो ये आपका आंसर कभी भी नहीं होगा। भले ही आपका 4 से 20 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 से आपका 30 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आपका ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, तो अब यदि हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो उसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमको क्षेत्रफल दिए गए हैं और आयतनों का अनुपात यहाँ पर हमसे पूछा गया है। गोले के जो क्षेत्रफल होते हैं वो आपके एक ही होते हैं, जैसे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों ही जो होते हैं वो एक ही होते हैं। गोले के दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, बाकी शंकु और बाकी सबके अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 4πr², और यहाँ पर आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 4/3πr³। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो तो यहाँ पर आपका r का यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर आपका r का क्यू हो रहा है, यानी कि आपको यदि क्षेत्रफल दिया गया है तो ये दोनों जो रेशियो हैं यह किसी न किसी के स्क्वायर होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखें तो हम ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। ठीक, अब यहाँ पर फर्स्ट की बात करें तो ये आपका हम रूट से यदि हम इसे बाहर निकालें तो स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम 4 को रूट से बाहर निकालें तो आपका स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, यानी कि ये किसका स्क्वायर है तो ये आपका 3 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है तो ये आपका 2 का स्क्वायर है। यानी कि क्षेत्रफलों के अनुसार जो रेशियो हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3:2। ठीक, इतना आपका बन रहा है। अब यदि हम आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो यहाँ पर क्या है, आपका r³ है। r³ है, यानी कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी आपकी संख्या होंगी इसको क्यू करना होगा, यानी कि आयतन होगा आपका फर्स्ट और आयतन सेकंड का आपका आयतन जो भी होगा उसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पर फर्स्ट का जो आयतन होगा वो कितना होगा 3 का हम यहाँ पर क्यू कर देंगे, और सेकंड का जो आयतन होगा उसमें हम 2 का क्यू कर देंगे। यहाँ पर 2 का क्यू कितना होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 2 का क्यू 8 हो जाएगा, और 3 का क्यू कितना होगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि यहाँ पर 27:8 हमारा आयतनों का अनुपात हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक और साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, ये दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलती हैं, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो। यदि आप इस प्रकार की ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और यदि आज की हमारी जो बताई हुई ट्रिक है ये आपको यदि पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।